हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और इसके इंग्लिश सिनोनिम्स के साथ में। क्लास इंटरेस्टिंग है, क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल होगा वो कैप सेक्शन में। क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो सबसे पहला वर्ड है वो है केयरलेस। कभी भी आए केयरलेस, इसका मतलब होता है कठोर होना या निर्दयी होना, जिसको आप बहुत सारे तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हो आप ऑब्ड्यूरेट भी बोल सकते हो, सबसे इजी क्रूल भी बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी कठोर, जिसके पिटीलेस बोल सकते हो, मर्सीलेस बोल सकते हो, जो कि हो कठोर या तो जिसमें दया ना हो, वो निर्दयी भी कहलाता है। ठीक है, तो केयरलेस को आप इतने सारे तरीके से बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सपीडियस। एक्सपीडियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा फास्ट होना, प्रॉम्प्ट होना, बहुत ज़्यादा हास्ट या फ्लरी होना, एक्सपीडियस कहलाता है। कभी भी ये वर्ड है एक्सपीडियस, इसका मतलब होता है हास्ट, प्रॉम्प्ट, फास्ट, जिसको हम बोलते हैं तेज, या तो बहुत ही ज़्यादा तीव्र। ठीक है, तो एक्सपीडियस, एक्सपीडाइट, इन सब का ही मतलब होता है तेज या तीव्र। नेक्स्ट है आपका फ्यूड वर्ड। फ्यूड वर्ड कभी भी आए, इसका मतलब झगड़ा होता है, जिसको हम यूजली क्विरल कहते हैं, फाइट कहते हैं। एक अनदर वर्ड स्ट्राइफ भी इसके लिए यूज़ होता है। फ्यूड को हम क्या कहते हैं? स्ट्राइफ कहते हैं, या तो आप आम भाषा में क्विरल कहते हैं, या तो फाइट भी बोलते हैं, जिसको हम लड़ाई भी बोलते हैं और झगड़ा भी बोलते हैं। लड़ाई झगड़ा स्ट्राइफ भी कहलाता है। नेक्स्ट है नर्व। अब नर्व जैसे हम बोलते हैं, नसों को बोलते हैं, जैसे होता है ना कि नर्व्स आपकी जो बॉडी में होती है, उसके अलावा नर्व हम किसको बोलते हैं? तो ताकत या साहस को बोलते हैं, जिसको हम वेलर बोल सकते हैं, ब्रेवरी बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो नर्व वर्ड कभी आए और आपके ऑप्शन में एज अ वोकैबुलरी में, एज अ सिनोनिम में इतने सारे ऑप्शन दिए हों, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसको हम स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, ब्रेवरी भी बोलते हैं, वेलर भी बोलते हैं, जिसको हम साहस भी बोलते हैं और ताकत भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फोरलॉन। फोरलॉन न्यू वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब होता है उदास होना, जिसको हम सैड, डिजेक्टेड, अनहैप्पी, अनकेयर्ड भी बोलते हैं। तो फोरलॉन इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं डिजेक्टेड, सैड, अनहैप्पी, जिसको हिंदी में हम उदास कहते हैं। अब आप जब इतने सारे सिनोनिम जान गए तो एंटोनिम भी बहुत ईजिली लिख दोगे। हैप्पी होना, मैरी होना, जॉयफुल होना, ये सारे एज अ एंटोनिम आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है सोमनोलेंस। सोमनोलेंस वर्ड का मतलब होता है नींद आना। जैसे होता है ना कि आप हमेशा ऐसा फील करें कि मुझे नींद आ रही है, उस स्थिति को हम सोमनोलेंस कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्राउजीनेस भी, स्लीपी भी बोल सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाना, जब थक जाते हैं तब भी नींद जैसी आने लगती है, तो उसको भी बोलते हैं, यानी थकान और नींद आना। ठीक है, तो ये थे कुछ वर्ड। अब देखो आगे के वर्ड्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है वांट्स। वांट्स मतलब होता है आपकी कोई भी चाह, इच्छा, या जैसे कि आप कहते हैं ना कि मैं इसके लिए ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास भी हो। ठीक है, तो वांट्स मतलब होता है नीड्स, डिज़ायर, या तो होप फॉर, इसको हम चाह बोलते हैं या तो इच्छा बोलते हैं। आपकी कोई भी डिज़ायर, नीड, वांट, हम क्या कह सकते हैं? वांट्स कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है परेशानी या तंग करना। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रबल, या तो आप एनॉय कह सकते हैं, वेक्स कह सकते हैं, टीज करना कह सकते हैं। तो प्रेशर को बहुत सारे तरीके से कह सकते हैं, जिसको आप ट्रबल कहते हैं, एनॉय कहते हैं, वेक्स कहते हैं, जिसको आप कहते हैं परेशान या तो तंग करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रिटेंसेस। प्रिटेंसेस का मतलब होता है बहाना या दिखावा करना। ठीक है, जिसको हम शाम वर्ड भी कहते हैं, या तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज़ बनाना। ठीक है, या तो फिक्टिटियस कह सकते हैं, जो चीज़ें दिखावे की, नकली टाइप की हो, तो इसको आप कह सकते हैं एक्सक्यूज़, या तो आप कह सकते हैं शैम, या तो आप इसको फ्रॉड भी कह सकते हैं, किसी को धोखा दे देना, वो भी बोलते हैं प्रिटेंसेस का, जिसको आप दिखावा कह सकते हैं, बहाना कह सकते हैं,
या तो झूठा कुछ ऐसा बनाना बोल सकते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि ज़्यादा झूठ का बहाना मत करो, तो प्रिटेंस वर्ड का मतलब दिखावा या बहाना होता है। इसके लिए जो भी आपको वर्ड एज ए सिनोनिम में याद हो तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लार्सेनी। लार्सेनी का मतलब होता है चोरी, जिसको हम रॉबरी, थेफ्ट, स्टीलिंग इन सारे वर्ड से बोल सकते हैं। तो ये कभी वर्ड है लार्सेनी, इसका मतलब होता है थेफ्ट, स्टीलिंग या तो रॉबरी, जिसको हम चोरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हेडवे। हेडवे मतलब प्रगति करना, प्रोग्रेस करना, एडवांसमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि आगे बढ़ना, तो हेडवे का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस होता है, एडवांसमेंट होता है, जिसको हम प्रगति कहते हैं या तो उन्नति कहते हैं, आगे बढ़ना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नैब्ड। नैब भी अगर सिर्फ आ रहा है, NAB भी आ रहा है, या तो नैब्ड आ रहा है, दोनों का मतलब सेम होता है, किसी को भी पकड़ना, कैच करना, अरेस्ट करना, कैप्चर करना, नैब्ड कहलाता है। तो नैब्ड आ जाए या तो सिर्फ नैब आ जाए, दोनों का मतलब होता है किसी को भी कैच करना, अरेस्ट करना या तो कैप्चर करना, जिसको हम बोलते हैं पकड़ना, ठीक है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फिकेड। फिकेड वर्ड का मतलब होता है जो इसे आप किसी की चीज़ का मुखड़ा कह सकते हैं, मोहरा कह सकते हैं, किसी का फेस कह सकते हैं या तो मुंह कह सकते हैं। जैसे कि फ्रंट पार्ट ऑफ एनीथिंग फिकेड कहलाता है। तो फिकेड का मतलब होता है फ्रंट या तो आउटसाइडर या तो एक्सटीरियर कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम मुंह कहते हैं या तो मुखड़ा कहते हैं, या जैसे होता है ना किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी चीज़ का जो आगे का हिस्सा होता है वो फिकेड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनवी। बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोग परिचित होंगे। एनवी मतलब जेलस होता है, जिसको ईर्ष्या या जलन कहते हैं। जैसे होता है ना कई लोग किसी से जेलसी फील करते हैं या जेलस करते हैं, तो एनवी उसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेलस, या तो आप इसे ग्रीन आइड भी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ ईडियम। ग्रीन आई, ये ईडियम की लैंग्वेज में हम जलन को बोलते हैं, तो ये भी आप बोल सकते हैं एज सिनोनिम, जिसको हम बोलते हैं जलन या तो ईर्ष्या। नेक्स्ट है टर्जिड। टर्जिड कंडीशन होती है स्वोलन या ब्लोटेड, या जिसको हम सूजा हुआ या फूला हुआ कहते हैं। जैसे होता है ना कि किसी चीज़ में सूजन होना, फूल जाना, टर्जिड कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वोलन या तो ब्लोटेड, जिसको हम बोलते हैं सूजा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्राइटली। स्प्राइट, जैसे स्प्राइट हो या स्प्राइटली हो, इसका मतलब होता है उत्साह, खुशी, आनंद, जिसको आप हैप्पी बोल सकते हो, मैरी बोल सकते हो, चीयरफुल बोल सकते हो, जॉयस बोल सकते हो, बहुत सारे तरीके से बोल सकते हो। इसको हम हैप्पी बोल सकते हैं, चीयरफुल बोल सकते हैं, जिसको हम खुशी बोलते हैं, उत्साह बोलते हैं, आनंदित होना बोलते हैं, उमंग में होना बोलते हैं। सो बहुत सारे तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एगॉग। इंपॉर्टेंट वर्ड है एगॉग। क्यूरियस, एक्साइटेड, रेस्टलेसनेस, इन सारे वर्ड से एज सिनोनिम आप बोल सकते हो, जिसको उत्साह होना हम बोलते हैं, ठीक है। तो ईगर होना, आर्डेंट भी बोल सकते हैं, क्यूरियस बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं उत्सुक होना, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, एगॉग कहलाता है सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट आपने सुना होगा कि ये जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है, जिसको हम वेनिश्ड बोल सकते हैं, विलुप्त जिसको बोलते हैं। तो एक्सटिंक्ट मतलब नो लॉन्गर एग्जिस्टेड बोलते हैं, लॉस्ट बोलते हैं, वेनिश्ड बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं खत्म या समाप्त होना या तो विलुप्त होना, जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आगे के वर्ड्स। वर्ड है वो है एंसिलरी। एंसिलरी कभी भी है, इसका मतलब सहायक होता है, या जैसे कि होता है ना आपका कोई सब्सिडरी, कोई अनदर कोई चीज़ जिसको आप सपोर्टिंग भी बोलते हैं, तो एंसिलरी का मतलब साथी या सहायक होता है, जिसको आप बोलते हैं सपोर्टिंग, या तो आप बोल सकते हैं इसको सब्सिडरी, जिसको हम बोलते हैं सहायक, या तो हेल्पिंग बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अल्टीमेट। और जैसे बोलते हैं ना कि अल्टीमेट सॉल्यूशन अब यही रह गया इस चीज़ का, तो अल्टीमेट मतलब आखिरी होता है, जिसको हम फाइनल या लास्ट कहते हैं या तो एंड कहते हैं। तो अल्टीमेट का मतलब होता है फाइनल, लास्ट, एंड, जिसको हम आखिरी बोलते हैं या तो आप अंतिम बोलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।